टीईटी परीक्षा निरस्त करने की मांग। अध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रेपरा को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर उपजे विवादों के बीच अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। अध्यापक संघ ने परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और विसंगतियों का हवाला देते हुए इसे निरस्त करने की मांग बुलंद की है। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने आज दिनांक 11 अप्रैल को अपराह्न 3 बजे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम रेपरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपते समय उपस्थित संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस परीक्षा से हजारों जुड़ा हुआ है। यदि सरकार ने जल्द ही इस पर संज्ञान लेकर परीक्षा निरस्त नहीं की तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। वर्तमान परिस्थितियों में इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रह गया, इसलिए इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। तहसीलदार ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों और ज्ञापन की प्रति को अविलंब उचित माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा। और आगे अध्यापक संघ द्वारा क्या कुछ कहा गया, आप भी सुने। रेपरा से कैलाश सेन की रिपोर्ट। आज समस्त अध्यापक संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया हुआ है, किसके नाम पे दिया हुआ है और क्या मांगे हैं आपकी? ये ज्ञापन समस्त शिक्षक बंधुओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के लिए दिया गया है। माननीय तहसीलदार महोदय रेपरा के द्वारा यह ज्ञापन हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत समस्त शिक्षकों का जो एक टीईटी परीक्षा आयोजित की जा रही है और अगर उसमें शिक्षक फेल होते हैं तो उनको शायद बाहर तक करने का प्रावधान है। लेकिन ये आरटी लागू होने के 2010 में 9 में लागू हुआ आरटी, लेकिन ये एग्ज़ाम पहले से भी नियुक्त जो 10 साल पूर्व से भी नियुक्त शिक्षक हैं, पहले से पूर्व से नियम लागू होने के पूर्व के शिक्षकों पर भी यह सरकार के शासन के द्वारा नियम लागू कर दिया गया है। तो हमारी हालांकि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन हमारी शिक्षकों की मांग ये है कि हम सरकार से अपनी ये मांग रख रहे हैं कि सरकार शिक्षकों के पक्ष में शिक्षकों के हितों को ध्यान को रखते हुए, क्योंकि अधिकांश शिक्षक अब 30-30 साल के हो चुके हैं, कुछ रिटायरमेंट की कगार पर पहुंचने वाले हैं और सर्विस के अंतिम चरण में अगर उनको एलिजिबिलिटी टेस्ट, योग्यता टेस्ट, यानी शिक्षकों के पढ़ाए बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के अंतिम चरण में उनको आज अपनी योग्यता सिद्ध करना पड़ रही है। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हम लोगों के साथ हो रही है। हमारी मांगे, एक तो सरकार पेंशन वगैरह की वैसे भी नहीं मान रही है और आज की डेट में सरकार ने एक नया हम लोगों पर एक बोझ डाल दिया है समस्त शिक्षकों के ऊपर कि अब आप उम्र के अंतिम पड़ाव में और नौकरी के अंतिम पड़ाव में टीईटी का टेस्ट निकालेंगे, तभी आपको आगे की सर्विस करने मिलेगी। तो हम लोग यह सरकार से मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मध्य प्रदेश शासन से, कि हमारा पक्ष कोर्ट में रखें, हमारी बात को भारत सरकार तक पहुँचाएँ, इसके संबंध में नियम बनाने की कोशिश करें और यह टेस्ट रुकना चाहिए। चूँकि यह नियम आरटीए 2009 में बना है, हम लोगों की नियुक्ति 98 से लेकर 2009 के आसपास की है। नियम लागू होने के पहले की नियुक्ति है, नियम बनने के बाद लागू होना चाहिए, ना कि नियम बनने के पहले लागू होना चाहिए। तो इन सब मांगों को लेकर आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर, मध्य प्रदेश शासन के नाम पर एक ज्ञापन दिया है। माननीय तहसीलदार महोदय रेपरा में उपस्थित होकर, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? कदम आंदोलन ही हो सकता है, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा और हमारा ये है कि सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे। चूँकि यह आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, उसको मानने के लिए सरकार बाध्य है, लेकिन हम सरकार को, मध्य प्रदेश शासन को और भारत सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना होगा। यह आदेश केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के लिए है। तो इसको अपनों प्रदेश सरकारों से लेकर अपनी भारत सरकार तक को इसको संज्ञान में लेना होगा और इसके उसमें एक उनको उस विधेयक पास करके लाना होगा लोकसभा राज्यसभा से और इस नियम में परिवर्तन कराना होगा। जो भारतीय इसके टेस्ट के संबंध में जो नियम गाइडलाइन बनाई गई है उसमें परिवर्तन करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार से और अपनी भारत सरकार से। ये जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, ये एज वाइज कुछ क्राइटेरिया रखा गया या समस्त अध्यापकों के लिए? नहीं, एज वाइज क्राइटेरिया नहीं है। 2009 से पहले जितने भी टीचर नियुक्त हुए हैं, भले वो 10 साल 15 साल पहले नियुक्त हो गए थे, प्राथमिक और माध्यमिक खंड के जो भी शिक्षक हैं, पहली से 8वीं पढ़ाने वाले, उन समस्त शिक्षकों को उनकी नियुक्ति को आधार मानकर, उनकी नियुक्ति किस वर्ग पर हुई थी, उन सभी शिक्षकों को, उम्र नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। तो 2009 जब आरटीई लागू होने के बाद से ये नियम बना है, लेकिन उसके पहले भी जो नियुक्त हुए उन सभी को ये टेस्ट देना है। ठीक है। टीईटी परीक्षा को अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में दिया गया जो शासन स्तर का है, इसको हम लोग संबंधित स्थान तक प्रेषित कर देंगे। जी, किसके नाम पे दिया हुआ है ये? तो अभी तो मुख्यमंत्री महोदय मुख्य सचिव को संबोधित है
अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार महोदय के तहसीलदार के माध्यम से दिया जा रहा है। जी इसको हम लोग भेज देंगे जी जिला कार्यालय। ठीक। आपका शुभ परिचय सर। मैं राम नरेश सोनी, नायब तहसीलदार। इसी बीच में जो है अध्यापक संघ के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। आज जैसा कि ज्ञापन दिया गया है, किस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि सभी शिक्षक चाहे वो पूर्व से कार्यरत हों अथवा नवनियुक्त हों, उन्हें सभी कोर्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब पूर्व में चूँकि भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमों में नहीं थी, तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है, तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सरकार द्वारा बाध्य किया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोगों ने अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन दिया है। जी, आप लोग भी इस आंदोलन में शामिल हैं और क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी, यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। 18 तारीख को आंदोलन है अच्छा। भोपाल में। 18 तारीख को भोपाल में 18 तारीख को। तो ये जो टीईटी परीक्षा है, इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, जी, तो इसके लिए आप आज लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अभी इसी बीच में कन्या हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या विचार हैं आपके, क्या कहना है इस विषय को लेकर? हमारा यही कहना है सरकार से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके लिए पुनर्याचिका दायर करें, और जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, बहनें हैं, तो सभी का यही आग्रह है, सरकार से ही निवेदन कर सकते हैं कि कृपया हमारी मांगों को माने, और यदि सरकार नहीं सुनती है तो फिर 18 तारीख को आंदोलन होगा जो भोपाल में होगा। और सभी से मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि विशाल जनसंख्या में उपस्थित होकर जो है सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखें, ताकि हमको उचित न्याय मिल सके, हमारे मान सम्मान को ठेस न पहुँचे और हमें न्याय मिल सके, न्याय संगति हमारे ऊपर कार्य हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।